हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड एचडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि कांस्टेबल का कैलेंडर जारी हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और एचडी कैसी चल रही है आप लोग की। कैलेंडर जारी होने के बाद एचडी कैसी चल रही है, कुछ लोग तो एकदम जी जान लगा के लग गए होंगे, बट कुछ दिन तक उनका मोटिवेशन रहता है, उसके बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि कैलेंडर जारी होने के बाद हम 8 से 10 घंटे एचडी कर रहे हैं, उसके 1 से 2 मंथ बाद हम एकदम से मतलब अपनी एचडी ऐसे जैसे कि तैसे करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अभी आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो, फिर बाद में 1-2 मंथ बाद आप 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कैलेंडर जारी हुआ है नवंबर से, अगर फॉर्म अप्लाई होता है फर्स्ट वीक से हो या लास्ट वीक से हो, कैलेंडर जारी हो चुका है तो नवंबर में फॉर्म अप्लाई होगा ही होगा कांस्टेबल का। तो देखो, हम लोग को फॉर्म नहीं देखना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो ये चीज़ नहीं सोचनी है कि जब हम फॉर्म अप्लाई कर देंगे उसके बाद स्टडी करेंगे। अभी से जी जान लगा के स्टडी करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। भले ही वैकेंसी 22,000 है, बट इसमें भी फॉर्म अच्छे खासे फिलअप होंगे। तो फिर समझ जाइए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्टडी बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। तो आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं। और हिंदी में देखो, हिंदी में आई थिंक 28 चैप्टर है। तो 28 चैप्टर में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हम लोग एक दिन में फिनिश कर सकते हैं। देखो, कुछ इसके पहले हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, तो जो चैप्टर रिवीजन किए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है उसको एक दिन में फिनिश कर लीजिए। जिसमें बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है जिस चैप्टर में, उसको 2 से 3 दिन ले लीजिए। बाकी अदरवाइज जैसे कुछ चैप्टर हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम लोग एक दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो देखो, हिंदी में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रियावाच्य, ये मतलब ऐसे चैप्टर हैं कि हम लोग एक दिन में फिनिश कर सकते हैं। जैसे कि आप 2 से 3 घंटे मतलब अगर हिंदी के लिए डेली 2 घंटे आप टारगेट में रखते हो, तो अगर जैसे आपको ये करना है कि हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट करना है एक दिन में, तो आप 2 घंटे 2.5 घंटे ले लीजिए। और जिसमें जैसे बहुत कम डाउट होगा उस चैप्टर में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको तो आप बहुत जल्दी फिनिश कर लोगे। तो जैसे सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, काल, क्रिया, अब ये सब चैप्टर शॉर्ट चैप्टर हैं, तो इसको एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। और देखो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। हिंदी का सिलेबस तो कंप्लीट ही कर लीजिए, 28 चैप्टर है। और देखो, नवंबर में अगर वैकेंसी आती है, नवंबर में अगर फर्स्ट वीक से फिलअप होता है या लास्ट वीक से फॉर्म फिलअप होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। एक मंथ अभी अक्टूबर का जो मंथ है वो पूरा अक्टूबर का मंथ है हम लोग के पास। तो अगर आप हिंदी अभी से कंप्लीट करोगे तो कंप्लीट कर ले जाओगे। एक मंथ में अगर 28 चैप्टर है, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसको तो आप बस एक बार रिवीजन करना, अगर 1 घंटे भी उसको दे देते हैं उस चैप्टर को, तो वो भी रिवीजन हो जाएगा वो चैप्टर आपका। तो आपको ऐसा करना। और देखो, हम भी ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम एक दिन में विलोम चैप्टर फिनिश किए हैं। इसके पहले भी 2-3 बार हम लोग रिवीजन किए। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा हमने यहाँ मतलब लाइनिंग किया हुआ है। जितनी बार हम जो चैप्टर रिवीजन करते हैं उसकी लाइनिंग कर देते हैं। हमने आज विलोम चैप्टर जो है उसको फिनिश किया, और कैसे हमने फिनिश किया वो चीज़ हम दिखाते हैं। और देखो, आप भी ऐसे कर सकते हो। अगर आप एक दिन में सोच रहे हो कि एक चैप्टर फिनिश करने के लिए, तो कर सकते हो। अगर जो फ्रेशर है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी जो ये 1-2 बार ही पढ़ चुके हैं, हिंदी थ्योरी कंप्लीट उनकी है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले आप थ्योरी करिएगा। जैसे विलोम, अगर विलोम चैप्टर कर रहे हो, तद्भव तत्सम कर रहे हो, सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया, जो चैप्टर कर रहे हो, सबसे पहले आपको थ्योरी करनी है। अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले आप किसी का यूट्यूब से क्लास ज्वाइन कर लीजिए क्लास। और हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस डिस्कस करके पहले सिलेबस आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, वरना आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे, ना ही आपको कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हो तो फिर पहले आप सिलेबस डिस्कस करके आप कहीं से किसी का बैच ले सकते हो। वो आपके ऊपर है, आप जिसमें कंफर्ट हो बैच लेना। अगर आपके लिए सही लगता है तो आप बैच ले लीजिए। और यूट्यूब पे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा क्लासें हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और हाँ, एक चीज़ है कि बैच से सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और बैच लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़िएगा आप लोग। किसी का जो 60,000 वैकेंसी आई थी, अगर आप उसमें से पूछेंगे किसी का सिलेक्शन बैच से हुआ है, तो बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग है कि बैच से सिलेक्शन होता। एक बात ये बताइए कि अगर अगर हम लोग कोर्स लेते हैं, जो भी बैच लेते हैं, उसमें 8 से 10 घंटे क्लासेस चलती हैं। अगर 8 से 10 घंटे आप क्लास ले रहे हो तो रिवीजन कब करोगे। रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो ये आप ये सोचिए कि अगर आप मैथ का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिए हो आप, अगर उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल वो चीज़ें स्किप हो जाएंगी आपके माइंड से। वो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसमें थोड़ा सा डाउट है, अगर उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ आप भूल जाओगे, आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी। पहले फटाफट से देखो कैसे रिवीजन
रिवीजन करना है आपको। देखो सबसे पहले आपको थ्योरी करनी है। थ्योरी जैसे थ्योरी में बहुत ज़्यादा जो राजपाल यादव की बुक है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मतलब क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो वो चीज़ आप बहुत जल्दी कवर कर ले जाओगे। और बिल्कुल देखो ऐसे भी नहीं पढ़ना है कि आपके माइंड से वो चीज़ें स्किप हो रही हैं, बस आपको जल्दी से लगा है कि बस कितनी जल्दी ये चैप्टर फिनिश कर लें, तो ऐसा भी नहीं करना है। वो चैप्टर ऐसे पढ़ना है कि अगर क्वेश्चन आए तो फिर वो चीज़ रॉन्ग ना हो, वो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग ना हो, इस तरीके से पढ़ना है। तो देखो इसमें 357 क्वेश्चन है और देखो हम 357 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और इसको 2 बारी हमने रिवीजन किया हुआ है। एक बार इसके पहले रिवीजन किया हुआ था और एक बारी आज किया हुआ है। देखो दोनों बार का हमने मतलब अंडरलाइन कर दिया है। और देखो जो क्वेश्चन हमसे रॉन्ग होते हैं उस पर हम सर्कल कर देते हैं, इसलिए सर्कल करते हैं कि ताकि मुझे याद है कि ये क्वेश्चन मुझसे रॉन्ग हुआ है, इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। और देखो जो क्वेश्चन हमसे रॉन्ग होते हैं 357 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग है, तो 50 का 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि देखो दोबारा से वो क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। तो देखो हम टोटल जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं। 357 क्वेश्चन है, 357 में से 50 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हैं। तो देखो ये इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, जैसे नंबरिंग करके। तो जैसे देखो मतलब 1 2 करके और जो इसका आंसर होता है ABC में ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद जब बाद में आंसर मैच कराते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होता है उस पर देखो हम टिक कर देते हैं कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, उसको कट कर देते हैं। तो बाद में जब आंसर मैच कराते हैं उसके बाद जब आप रिविजन कर रहे हो, जब थ्योरी कर रहे हो, क्वेश्चन वो रॉन्ग हो रहा है तो उसे सर्कल कर लीजिए, उसको बार बार रिविजन कर लीजिए। रिविजन कैसे करेंगे? जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक रिविजन नहीं करेंगे, बुक से तो नहीं कर पाएंगे, तो आपको तुरंत उसको नोट डाउन कर लेना है। और देखो कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डाउट में रॉन्ग होते हैं, तो उसको तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्योंकि अगर अभी डाउट है तो एग्जाम में भी डाउट होगा। डाउट में क्वेश्चन वो चीज़ गलत करके आएंगे आप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो क्वेश्चन रॉन्ग है तो वो उसको वैसे छोड़ दे रहे हो। ऐसा नहीं करना है कि आप थ्योरी कर रहे हो, थ्योरी करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका डिस्कस नहीं कर रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनालिसिस जरूर से जरूर करना है आपको। और देखो जितने क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हैं, और इसको 1 से 2 बार जैसे रिवीजन करोगे आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेव हो जाएगा। लॉन्ग टाइम तक सेव रहने के लिए आप 2 से 3 बार जरूर से जरूर रिवीजन कर लीजिए। तो बस आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।